अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। 100 इंडेक्स ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 1254 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 55,506 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो नई बुलंदियों को छुआ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो दूसरा सेशन है उसमें भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स जो है उसमें 1244 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और तारीख में पहली दफा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 55,500 का जो संगे मील है उसको अबूर कर गया है। अगर पहले सेशन की सूरत बताऊं तो पहले सेशन के अंदर भी जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में आई थी। 100 इंडेक्स में जो है वो 2% का इजाफा हुआ था, यानी 1094 पॉइंट का इजाफा होकर 55,000 की जो नफसियाती हद थी उसको अबूर किया था। गुज़श्ता रोज की अगर सूरत देखी जाए तो मार्केट 54,261 पर बंद हुई थी। मार्केट की अगर सूरत देखी जाए तो तरसीलात ज़र के फिगर्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की सूरत हाल है उसमें शरह सूद नीचे आने से जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनका कहना यह है कि बड़े पैमाने पर जो है सरमायाकारी की जा रही है। आज उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक नया रिकॉर्ड पर जो है वो मार्केट बंद होगी और ये जो 55,500 की हद है मार्केट इस पर जो है बंद होगी। लेकिन आज ओवरऑल सूरत ये है कि पहला सेशन जो है उसमें 1000 पॉइंट ऊपर इजाफा हुआ। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर कैस असलम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखें, ये बात तो सही है कि डॉलर जब नीचे आया है तो इन्वेस्टर को कहीं तो इन्वेस्ट करना है और फिर जब आपकी सेल की कीमतें भी स्टडी हुई हैं तो इन्वेस्टमेंट बेहतर होनी शुरू हुई है और ये शॉर्ट टर्म मुनाफा जो है स्टॉक मार्केट में है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इससे ये होगा कि शायद इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट हो, चीज़ें बने और बेहतर हो पाकिस्तान की इकॉनमी। तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है ये कि हमारी स्टॉक मार्केट में तेजी आई। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में मजीद मजबूत रुझान देखा जा सकता है स्टॉक मार्केट में? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। देखें, स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे जाया करती है क्योंकि ऊपर जाने से कुछ लोगों के पैसे बनते हैं, नीचे जाने से कुछ और के पैसे बनते हैं, कुछ का नुकसान होता है। मगर क्योंकि आपकी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है वो भी ठीक है और आपकी जो इकॉनमी है वो भी, तो इन्वेस्टमेंट होने के रुझान जब बेहतर हो जाए तो हाँ स्टॉक मार्केट बेहतर होती है। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये जो बुलंदियों को छू रही है इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबारी तबके को होगा या फिर आम आदमी को भी कोई फायदा होगा, और अगर होगा तो क्या फायदा होगा? आम आदमी को इसका शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेकुलेटर्स को होता है। सिर्फ एक मैसेज है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट के जो हैं क्लाइमेट वो बेहतर है और शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए और लोकल। ये आम आदमी को तो उससे फायदा होगा ना जी जब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, बननी शुरू हो जाएंगी। वो लॉन्ग टर्म है। इस वक्त सिर्फ ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको फायदा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में कोई काम होगा तो आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। माहिर मौशियात डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें काशिफ मुनीर अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर में आज मार्केटें खुली रखने की इजाजत के बावजूद पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंच गई। शाह आलम और रंगमहल मार्केट में पुलिस ने खुली दुकानें बंद करवा दी। पुलिस ने हफीज सेंटर को भी जबरदस्ती बंद करा दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलातें जानते हैं अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, एक तरफ इंतजामिया की इजाज़त थी कि जुम्मे को कारोबार कर सकेंगे, दूसरी जानिब पुलिस जो है वो दुकानों को और मार्केटों को बंद करवाने के लिए पहुंच गई। आज जुम्मे का रोज़ कारोबार की इजाज़त दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो लाहौर की तमाम छोटी और बड़ी मार्केटों में पहुंची और वहाँ पर जो है वो तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया। हफीज सेंटर में भी जो है वो पुलिस आई और यहाँ पर तमाम प्लाजे को जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। शेख अमजद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हफीज सेंटर के, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर दुकानों पर आए, अपनी तो दुकानें क्यों बंद करवाई पुलिस ने, बात की उनके साथ आपने? जी, सुबह जब हम यहाँ पे हाजिर हुए तो पता चला कि इंतज़ामिया ने मार्केट
पहले से 9 बजे से ही जो है ना उनके पुलिस के डाले आए और उन्होंने हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसको थ्रेट किया कि किसी किस्म में मार्केट नहीं खुलेगी। तो जब हमें मालूम करने के बाद चला कि जी वहाँ से DIG और CCP के ऑफिस से ऑर्डर्स हैं कि आज मार्केट नहीं खुलेगी, जबकि कमिश्नर और जो इंतज़ामी मामलात के अदारे हैं उन्होंने कहा कि मार्केट सिर्फ हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। तो ये पुलिस की गुंडागर्दी है और ये गैर ताजराना कोशिश है और लोगों का रोज़गार तबाह करने की कोशिश है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इंतज़ामिया से ये और स्पेशली CM पंजाब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस लें। बिल्कुल, ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त सीख पा भी दिखाई देती है, चूँकि अपने रोज़गार कमाने के लिए मार्केटों में आए और गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त होने के बावजूद पुलिस ने जो है वो इन्हें बंद करवा दिया और लोग अब यहाँ से मायूस होकर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मार्केटें और दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराने के वाक़े का नोटिस। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज़ को दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया था। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, ताजिर रहनुमा नईम मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी लड़ाई झगड़े में और इसी फसाद में ज़ाया हो गया हमारा। अब आप यूँ देखें कि वज़ीर आला मैसेज दे रहे हैं कि आप कारोबार जारी रखें। और भाई कारोबार कहाँ जारी रहा, कारोबार तो बढ़ गया। कारोबार तो बढ़ गया। आप देखें अब ये सूरत हाल एक अजीब सी सूरत हाल है। तो अब हम मुतालबा करते हैं आज का ये जो बड़ा नुमाइंदा किस्म का एक इज्तिमा हो गया है, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहनी चाहिए, इज्तिमा बन गया है। तो ये इज्तिमा जो है ये मुतालबा करता है वज़ीर आला पंजाब से कि आपने हमसे वादा किया था कि अगर बारिश हो जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव कर जाता है तो आप इस लॉकडाउन को ख़त्म कर देंगे, स्मार्ट लॉकडाउन को। एक तो आज अल्लाह ने हम पर करम किया कि सुबह 4 बजे से बारिश जो है वो शुरू हुई और इतनी हुई कि तमाम आलूदगी जो फ़िज़ाई आलूदगी थी वो बैठ गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। तो अब वो स्मार्ट लॉकडाउन का जो अब कुछ खबरें शामिल करेंगे। मौसम के अहवाल जानते हुए कुदरती शावर चल गया, स्मोक का अजाब टल गया, शहरी इक़्तिदार पर बादलों का राज है। मरी में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बारिश, नारान, कागान, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मानसहरा में आसमान से बरसती सफ़ेदी से बालाई इलाकों में हर तरफ नज़ारे मज़ीद दिलकश बना दिए। मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम में रंग भर दिए। बदलते मौसम के दिलफरेब नज़ारे देखिए इस रिपोर्ट में। स्मोक की 27 शहरियों को कुदरत ने भी छुट्टी दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल छट गए। बारिश के बाद स्मोक में वासे कमी। लाहौर के अलावा कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सड़कों पर गाड़ियाँ बर्फ से ढक गयी। सयाह कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज होने लगे। नारान कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में मजीद रंग भर दिए। हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नजारे मजीद दिलकश हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से सड़कों और फुटपाथ पर यालाबारी के ढेर लग गए। रावलपिंडी के नाला लई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बासामले को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ात उठा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत बोर्ड इजलास। ज़राए का कहना है कि PIA के मालियाती मशीर के तकर्रुर के लिए जमा कराई
लगाई गई दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। PIA के मालियाती मशीर के लिए अर्नेस्ट एंड एंडिंग कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद के ज़ेर सदारत बोर्ड आज निजकारी बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें सबसे अहम मामला था वो PIA की निजकारी के लिए उसके मालियाती मशीर के तकर्रुर का मामला जो ज़ेर गौर आना था। तो इस हवाले से निजकारी कमीशन को तकरीबन 8 जो है दरख्वास्तें मुख्तलिफ कंसोर्शियम्स की जानिब से मौसूल हुई थी, जिनमें से जो तकरीबन 25 से 30 जो है वो कंसोर्शियम से जिनसे निजकारी कमीशन ने रब्ता किया था, उनमें से जो है वो 8 अभी अपनी दरख्वास्तें जमा कराई हैं कि वो पाकिस्तान को मालियाती मशीर की जो खिदमात जो है PIA की निजकारी के लिए देना चाहती हैं। इस पर इसका जायजा लिया। ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ दे दिया और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जो जब्तशुदा जायदादें और असासे थी उनकी वापसी का हुक्म दिया था, चूँकि एहतसाब अदालत ने ही उनकी जायदाद जब्ती के अहकाम जो है वो दिए थे और इश्तिहारी करार देने के बाद जो 2020 में अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था, उसके बाद ये अहकाम जारी किए गए थे और अब जो है अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दे दिया और नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल की जो जरी अराजी है, मर्सिडीज लैंड क्रूजर गाड़ियां जो है वो जब्त हुई थी और अभी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये सारा कुछ नवाज शरीफ को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। जी ठीक है ज़ीशान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। लिया की सहराई तहसील चौबारा के रेगजारों में 8वें थल जीप रैली और थल सकाफती मेले की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। रस्साकशी, नेज़ाबाजी समेत दीगर दिलचस्प खेलों का इनकाद किया जा रहा है। इसराइल गजा में बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम उम्मा इसराइली बर्बरियत के सामने खड़ी हो। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान मिस्र भिजवाया जा चुका। मियांवाली एयरबेस पर हमला करके मुल्की असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुनज़्ज़म प्लान है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान में किसी ग्रोह या जत्थे को मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं देंगे। पैगाम पाकिस्तान के तहत तमाम उलमा कराम मुल्क में अमन के लिए मुत्तफिक हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।